कभी सुबह को अजान भी ना होती थी, अल्लाह अकबर। और जब वो खवातीन उठती तो कभी अपने बच्चों को बेदार करती, कभी अपनी बच्चियों को बेदार करती, कभी अपने शौहर को बेदार करती। घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आती। इस शान से जब औरतें अपने घर के अंदर जिंदगी गुजार रही थी तो अल्लाह अकबर, शौहर चंद रुपए कमा करके लाता, अल्लाह उस कारोबार के अंदर बरकत अता करता। एक कमाने वाला होता, कई लोग खाने वाले होते, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बरकत होती। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज बात क्या है, लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं बड़ी तरक्की के साथ, बहुत तरक्की याफ्ता दौर के अंदर लाखों रुपए कमाने के बावजूद घर के अंदर जिक हो रही है, घरों के अंदर बेचैनी है, घरों के अंदर बेकरारी है। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन चीजें मनहूस हुआ करती है, तीन चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। आका इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी घर भी मनहूस होता है, कभी कभी औरत भी मनहूस होती है, कभी कभी घोड़ा भी मनहूस होता है। तीन चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। अल्लाह अकबर। जो औरतें सूरज निकलने के बाद भी सोती पड़ी रहती है, गोया कि उनकी वजह से घरों के अंदर नहूसत है। शौहर रातों दिन कमाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी। और वो खवातीन जो सुबह को उठ जाती है, अल्लाह के कानून के मुताबिक उनका शौहर थोड़ा कमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, आज औरतों के शौक का आलम क्या है? मुझे जेवर मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे बाइक पर घूमना मिल जाए, और उसके बाद हल मिल मजीद, हल मिल मजीद, इसके नारे लग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की खवातीन का हाल क्या था, कल की खवातीन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कितना एतमाद था, उनके दिलों में कितना तवक्कुल था, उनका रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से कितना मजबूत था। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह के घराने से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह अकबर। शहीनशाह के घराने से, बादशाह के घराने से बहुत बड़ा खानदान था। लेकिन जब अल्लाह से दिल लग गया, रब तबारक व तआला से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने शाही खानदान से किनारा कशी कर ली। लेकिन चूंकि शाही खानदान के फर्द थे, शाहों से अलग रहते थे, लेकिन बात तो ये थी कि खानदान तो कट नहीं सकता था, अलग रहने से किसी का खानदान तो कटता नहीं। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग अपने अंदाज से जिंदगी गुजार रहे थे, मालो दौलत भी उनके पास मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी की परवरिश उन्होंने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार के साये में किया। उसके बाद बादशाह वक्त ने कहा, ए बुजुर्ग, आपकी बेटी बड़ी हसीन और जमील है, आप हमारे खानदान से मुताल्लिक हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें। आपने जैसे ही सुना कि बादशाह वक्त अपने लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर वक्त के एमएलए के घर से, एमपी के घर से या वजीर के घर से आपके घर रिश्ता आए तो हमें खुशी होती है, बड़े बड़े ताजिरों के यहाँ से रिश्ते आए तो हमें खुशी होती है, और यकीनन खुशी की बात भी है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को इतने बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या सोच थी उस जमाने के मुसलमानों की। अल्लाह अल्लाह। बादशाह से कहा, 3 दिन की मोहलत मुझे दे दे, 3 दिन की मोहलत मुझे चाहिए ताकि मैं इस पर गौर कर सकूं, और उसके बाद घर तशरीफ लाने के बाद आप कहते हैं बादशाह तो हराम और हलाल में तमीज किए बगैर माल जमा करता है, मैं अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक नहीं सकता। और उसके बाद आप रिश्ता ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ रिश्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं? अल्लाह अल्लाह। हम बाजार में रिश्ता ढूंढते हैं, हम घरों पे जाके रिश्ता ढूंढते हैं, हम पार्कों में रिश्ता ढूंढते हैं, हम मॉल में जाके रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की फिक्र क्या थी? वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकले बेटी का, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि मुझे दामाद मिले तो गुनाहों की अड्डों पर
پر جانے والا نہیں، مجھے داماد ملے تو اللہ کے گھر سے چمٹا ہوا ملے، کیونکہ جو رب کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا، جو رب کا وفادار